गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म जो हिंदू परिवार था उसमें हुआ था, लेकिन वो उन्होंने जनेऊ नहीं पहना था। लेकिन यही 9वें नानक ने उस जनेऊ को बचाने के लिए शहादत दी थी। उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ने की बात की है। उन्होंने यही कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन फले को मंदे। हमारा सिख का फलसफा है, इसमें कोई जात नहीं है, कोई वर्ण वर्ण नहीं है, सभी को बराबर माना जाता है। धर्म और राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए मैं बताता हूँ। आप देखिए कि श्री रामचंद्र जी महाराज एक राजा भी थे और एक अवतार भी थे। उनको अवतार की बात छोड़ दी जाए तो वो नहीं पूर्ण होगा उनकी बात, और राजे के तौर पे छोड़ दिया जाए वो भी पूर्ण नहीं होगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कभी भी कोई काबज नहीं हो सकता, क्योंकि ये चुनी हुई संस्था है। कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी यहाँ इलेक्शन लड़ सकता है। उग्रवाद वाली बात यहाँ कोई नहीं है। उनमें सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट आप संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को मानते हो। वो उग्रवाद नहीं था, वो पंजाब के मसले की बात थी, वहां से काम शुरू हुआ था। मैं सबूत कर सकता हूँ कि आज तक भिंडरावाले ने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही, उनके खिलाफ कोई मिशन नहीं चलाया। अमृतपाल सिंह ने यहाँ एक वहीर चलाई, उसमें उसने प्रचार किया कि मैं जो सिख नौजवान है उनको बोलता हूँ कि अमृत छकें, नशा छोड़ें। पुलिस ने उसको पकड़ने का बहुत बड़ा नाटक किया। वो अकेला छूट जाता है, बाकी सभी पकड़े जाते हैं। ये सभी एक नाटक था। आम आदमी भी है इसमें, सेंटर की एजेंसीज भी हैं। अच्छा। दोनों ही हैं। पंजाब के पानी का अधिकार सेंटर अपने पास रखता है, एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है, उसके फैसले भी सेंटर करता है, जबकि इस देश को अन्न देने के लिए पंजाब ने अपना खून पसीना बहाया। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the holy city of Amritsar in Punjab. The topic today is on Sikhism. It is the youngest organized faith in the world, and there are more than 30 million adherents to this faith. My guest today is Bhai Gurcharan Singh Grewal, General Secretary of the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee or SGPC. It's an organization that dates back to 1920, whose mandate is to manage the Gurdwaras in Sikh places of worship in Punjab, Himachal Pradesh, Chandigarh, and most importantly the Darbar Sahib in Amritsar, the holiest shrine of the Sikhs. Sat Shri Akal Bhai Ji. ANI के पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल जो होगा वो कुछ अजीबोगरीब लगेगा आपको, क्योंकि आप सोचेंगे कि सब तो जानते हैं सिखिज़म के बारे में, तो मैं ऐसे सवाल जो बेसिक सवाल है क्यों पूछ रही हूँ। लेकिन इस पॉडकास्ट के सुनने वाले और देखने वाले बाहर भी रहते हैं जो शायद सिखिज़म के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी सिखिज़म के बारे में और SGPC के बारे में। थोड़ा सा इसका इतिहास अगर बताएं कि 1920 में स्थापित हुआ था SGPC, इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सबसे पहले तो आपका यहाँ गुरु रामदास जी की नगरी में आने के लिए आप ANI आपका सभी का स्वागत है। दूसरा, इस बात का मेरे को खुशी है कि इस दुनिया की आपने बोला है कि यंगेस्ट रिलीजन है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। करीब 324 साल हुए हैं सिखिज़म का, जो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अनंतपुर साहब में जो खालसे की साजना की थी बैसाखी के दिन, इसका 324वां हमने जन्मदिन मनाया पिछले समय में। शायद ही कोई ऐसी कौम हुई। मेरी एक बात मैं अपने मन से और मेरे बड़ों ने और गुरु ने हमारे को शिक्षा दी है कि कभी भी कोई बात करनी है वो किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं करनी जी, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। सो मैं यही बोल रहा था कि हमारे को सिख कौम को ऐसा सौभाग्य है कि वो अपना जन्मदिन मनाती है। शायद और किसी कौम का ऐसा दिन नहीं आता, वो बात अलग है। जो सिख धर्म की बात आप कर रहे हो, ये सबसे एक नया कंसेप्ट है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु नानक देव जी महाराज जब इस धरती पे आए तो यहाँ समाज में जो सामाजिक बनतर थी वो काफ़ी ख़राब थी। उस समाज में जो वर्ण वंड हुआ, उसमें खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य और ये वर्ण जहाँ हुआ, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो शूद्र लोग बोलते हैं उनको, जहाँ और थे,
उनका जहाँ जीवन अच्छा नहीं था, वितकरा काफ़ी बड़ा था, औरत के साथ बड़ा वितकरा था। यहाँ मर जो मुग़ल साम्राज्य था उनका बहुत बड़ा हमारे पर जबर हो चल रहा था। तो गुरु नानक देव जी महाराज को भी बाबर ने अपनी जेल में डाल दिया था। तब गुरु नानक देव जी ने बोला था कि राजे शी मुकद्दम कुत्ते। बाबर को इस लफ्ज़ों के साथ उन्होंने बोला था, बेबाकी थी उनके पास। ये बात आज समझने वाली है कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, सबसे बड़ा हथियार उनके पास संवाद का था। बात जो सिख धर्म की आरंभ होती है वो संवाद से होती है। गुरु नानक साहब ने जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। उनका जन्म जो हिंदू रीति रिवाज का परिवार था उसमें हुआ था, लेकिन वो उन्होंने जनेऊ नहीं पहना था। लेकिन ये बात मैं पहले ही बता दूं कि उनका मतलब ये नहीं था कि मैं जनेऊ नहीं पहनूं और मैं जनेऊ के ख़िलाफ़ हूं। उन्होंने बोला कि ये जनेऊ पहनना चाहिए। उन्होंने जनेऊ का कंसेप्ट दिया था वो पंडित को, लेकिन यही नौवें नानक ने उस जनेऊ को बचाने के लिए शहादत दी थी। इसमें कभी भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। गुरु साहब का यही कंसेप्ट है कि जो भी मुसलमान है वो मुसलमान बने, जो हिंदू है हिंदू बने, जो पंडित है वो अपनी उस प्रक्रिया में रहे, जो मौलवी है उस बात करे। गुरु नानक देव जी ने 4 उदासी की सारी दुनिया में। उदासी मीन्स यात्राएं की। उन सभी यात्राओं में उन्होंने मुसलमान का सबसे बड़ा मक्का मदीना है, वहाँ पर भी गए। वहाँ जाकर वहाँ के जो काजी थे उनसे उन्होंने संवाद किया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका धर्म ठीक नहीं है। हिंदू धर्म के स्थान है, चाहे हरिद्वार को लगाओ, चाहे जगन्नाथपुरी लगाओ, कोई भी स्थान है। वहीं कोई बुद्धिज़्म है उनके पास भी गए। ये भी आता है कि वेटिकन सिटी पर भी हो गए। वहाँ जाकर जब वहाँ की गुलाम प्रथा थी उनके खिलाफ में अपना कंसेंट दर्ज कराया कि ये नहीं होनी चाहिए। ये बात जो सिखिज़्म की है उसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी से होती है। सो उन्होंने सभी धर्मों को जोड़ने की बात की है। उन्होंने यही कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन फले को मंदे। ये एक पहला कंसेप्ट है कि सभी धर्मों को जोड़ने की बात करता है। अब मैं बीच की बात में बाद में करूँगा। आप जिस धरती पे आए हो, यहाँ पर गुरु रामदास जी का जो दरबार है, बहुत दूर दराज से दुनिया आती है। कुछ टूरिस्ट भी आते हैं, कुछ श्रद्धालु भी आते हैं, 2 तरह के यात्रु हैं। लेकिन ये बात है कि आप जब जाओगे वहाँ का जो उसकी बनतर है वो ऐसी है कि उसके 4 दरवाजे हैं, 4 दिशाओं का संकेत करते हैं। चारे जो हमारा देश का वर्ण बंड है उसके 4 वर्ण हैं, उनको चारों को वो संकेत करते हैं। और चारों दिशाओं से, सभी वर्णों से, सभी धर्मों के लोग वहाँ आते हैं। आप जब जाओगे, ये सिक्खी का कंसेप्ट है कि कहीं से भी आओ आप, लेकिन जब माथा टेकने जाओगे तब एक ही रास्ता है, 4 रास्ते नहीं हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है। और वो रास्ता क्या? जब आप जाते हो मत्था टेकने, वो एक रास्ता ही है, कहीं से भी कोई आए। क्या होता है कि एक रास्ता मतलब मतलब है हम सभी एक हैं। और जितनी मर्जी हम वर्ण कर लें, जितनी मर्जी दिशाओं में चले जाएं, जितना मर्जी धर्म में हम बांट लें, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है। ये कंसेप्ट है सिखिज्म का। एक ओंकार से आरंभ होता है, एक ओंकार एक से पड़ता है कि भगवान एक है। ये बुनियादी गुरु नानक देव जी महाराज का सिख जो फिलसफी है उसकी बात है कि संवाद शुरू किया, उसके बाद में सभी को बताया कि एक है, कोई भी धर्म है वो माड़ा नहीं है, हर धर्म अपने आप में ठीक है, लेकिन उस धर्म में अपने आप को परफेक्ट होना चाहिए। ये बुनियादी सिख धर्म का कंसेप्ट है जी। और SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये 1920 में 1920 में जो संस्था स्थापित हुई, उसका उद्देश्य क्या था और क्या आज भी उन सिद्धांतों पर चल रहा है SGPC? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि एक बात मैं जब बता दूं कि ये कुल सारी दुनिया में एक ही ऐसी संस्था है जो चुनकर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, एक सिखों के पास ही है,
क्योंकि जितने भी बड़े जो गुरुद्वारा हैं, जहाँ कोई मस्जिद है, जहाँ कोई क्रिश्चियनिटी का है, थोड़ी क्रिश्चियनिटी में थोड़ी सी चुनाव होता है, थोड़ा सा कुछ लोगों का होता है। ये जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ये एक ही सिखों के पास एक चुनी हुई संस्था है, जिसको सिख लोग बहुत बड़े एरिया में से चुनकर मेंबर चुनते हैं, वो आगे प्रेसिडेंट चुनते हैं, अपनी गवर्निंग बॉडी चुनते हैं। ये एक ही है। इसका क्या कारण क्या हुआ? ये हुआ कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के पास गुलाम था, तब जो गुरुद्वारे पे काबज थे लोग, उनको अंग्रेज़ों ने अपने हक में बना लिया था उनको, क्योंकि गुरुद्वारा हमारे लिए एक बड़ी संस्था है जो हमारे को दुश्मन के ख़िलाफ़, मतलब जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए शक्ति भी देता है, संदेश भी देता है, और वहाँ हमारे को रहने के लिए सभी और धर्म की आस्था में हमारे को शिक्षा देता है कि आपने जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना है। उन्होंने क्या किया कि गुरुद्वारे के जो प्रबंधक थे, महंत लोग थे, महाराजा रणजीत सिंह के राज के बाद में वहाँ सिखों के गुरुद्वारे पे काबज हो गए थे, और मुग़लों के साथ जो लड़ाई थी, वो अब्दाली आया था, जहाँ मीर मन्नू आया था, जहाँ और भी कई लोग, जहाँ धाड़वी आए जो हिंदुस्तान को लूट कर ले जाते थे, तब सिखों के साथ उनकी लड़ाई चलती थी। वो अपने गुरुद्वारा के प्रबंध उतने अच्छे नहीं संभाल सकते थे, वहाँ जो टिके हुए थे उनको महंत बोलते थे। वो बाद में जब अंग्रेज़ ने काबज हुआ इस देश पर, तब उन्होंने इन लोगों को मार कर लिया, इन लोगों को अपने हक में कर लिया, ताकि जो मूवमेंट लड़ी जा रही है, जिसमें सिख बड़े आगे होकर लड़ रहे थे, ताकि उनको शक्ति ना मिले। पहले मुग़ल भी ऐसे करते थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों का ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ एक बात बहुत बड़ी है कि यहाँ दरबार साहब में जो हमारे शूद्र लोग थे, उनकी अरदास करने को मना कर दिया था अकाल तख्त साहब पे। ये कोई जरा जो हमारा सिख का फ़लसफ़ा है, इसमें कोई जात नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, सभी को बराबर माना जाता है। तब सिखों ने इकट्ठा होके यहाँ जो खालसा कॉलेज है, ये आपके बगल में ही है, यहाँ से एक जुलूस निकला था। वो सभी लोग जो पूरे धर्म के विद्वान लोग थे, वो इकट्ठा होकर उन्होंने अकाल तख्त साहब पर पहुँचे और उन लोगों का विरोध किया, और विरोध इतना बड़ा था कि वो लोग जो महंत थे वो छोड़कर चले गए। और 1920 में, जैसे आपने बोला, नवंबर को वहाँ पर सिखों का बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ। वहाँ पर एक फ़ैसला हुआ कि एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाए, जो इन सभी गुरुद्वारों का प्रबंध अच्छे से चलाए। जो महंत वहाँ काबज हैं उनको हटाकर जो सिख हैं उनके पास वो प्रबंध दिया जाए। वो 1920 नवंबर में वो वहाँ चुनाव हुआ और अकाल तख्त साहब पे हुआ। उसके बाद में ये बात हुई कि हाँ, कौन कौन लोग वो वॉलंटियर के तौर पर, कौन लोग गुरुद्वारा साहब के जो प्रबंध में महंत लोग काबज हैं, अंग्रेज़ के पिट्ठू काबज हैं, उनको हटाने के लिए कौन कौन लोग जाएंगे। और उसके बाद में ये फैसला हुआ, एक महीने बाद दिसंबर 1920 में अकाली दल नाम का एक वॉलंटियर संस्था वहाँ अकाल तख्त पर ही बनी, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के काज को चलाने के लिए आगे आएगी। सो उसके बाद में जो कुछ 2-3 महीने बाद ननकाना साहब में गुरुद्वारा साहब को मान लो अपने हाथों में सेवा लेने के लिए वो जथा चला, 200 सिंह वहाँ शहीद हुए। लेकिन ये बात अलग थी कि उनका जो कार्य था, जो उनका गुरुद्वारा साहब में प्रबंध संभालने की बात थी, वो सारे का सारा बगैर किसी हथियार के था, शांतमय था। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो फिर शहीद कैसे हो गए? मैं वो बता रहा हूँ कि जब ननकाना साहब में गए हैं, तो वहाँ जो काबज था महंत, उन्होंने अपने गुंडे बुलाए थे, और जो सिंह गए थे वो सभी सतनाम वाहिगुरु का जाप करते गए थे, कोई हथियार नहीं था उन्होंने। ये बात अकाल तख्त साहब ने उनको हुक्म किया था कि आप हथियार नहीं चलाओगे, शांतमयी गुरुद्वारे में जाकर आप सेवा संभाल करोगे।
तो वहाँ पर 200 के करीब सिख को शहीद कर दिया गया था। वो सारा ननकाना साहब उसमें सिखों की लाशें थी। उसके बाद में बहुत बड़ी पीछे से संगत आ गई, जो वहाँ वातावरण बना उस देखकर वो महंत छोड़कर चले गए। ये इनको अकाली मोर्चे बोलते हैं जी। गुरु का बाग का मोर्चा है, जैतों का मोर्चा है, और भी कई मोर्चे हैं। जितने मोर्चे चले वो अंग्रेज के खिलाफ थे। अंग्रेज ने अपने महंतों को बचाने के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को काबज ना होने के लिए उन्होंने ये काम किया, लेकिन इतना बड़ा शांतमयी आंदोलन था कि उसके सामने अंग्रेज को झुकना पड़ा। और ये गुरुद्वारे 1922 तक सभी गुरुद्वारे अंग्रेज़ों से छुड़ा लिए गए। और वहाँ उसके बाद में जो हिंदुस्तान के सभी मेन लीडर थे उन्होंने ये बोला था, गुरुद्वारा इसको गुरुद्वारा सुधार लहर बोला था, जो सारा मिशन था, सभी गुरुद्वारे श्रोमणी कमेटी के अंडर आए। तब सभी, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो और मदन मोहन मालवीय हो, इन्होंने सभी ने ये बोला था कि हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ देश की आज़ादी की पहली लड़ाई जीत ली है। ये बहुत बड़ी बात है, हिस्ट्री में नोटेड है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो सिख हैं वो ये समझें कि सारा जो हिंदुस्तान है वो गुरुद्वारा है और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराना है, जो पहले लड़ाई लड़ी गई थी। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बुनियाद गुरुद्वारा की सेवा संभाल करनी, और उसके बाद में देश की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का था। उसके बाद में ये चुनाव होते हैं। ऐसे चलता चलता आज हम देख रहे हैं कि 102-3 साल हो चुके हैं। ये अपना काम जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेन मकसद है कि गुरुद्वारा साहिब का प्रबंध चलाना, और उसके बाद में गुरु साहब का जो प्रचार, जो सिद्धांत है उसका प्रचार करना। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि मानवता के भले के लिए गुरु साहब ने जो हमें संदेश दिया है कि जो ज़रूरत है, लोड़वंद है, उसकी भलाई के उसके लिए काम करना है। हुण इतनी भलाई पे नहीं रुकता कि लंगर चलता है, कोई भी आके छक सकता है, उससे आगे भी है। देश में कहीं भी कोई आफत आई है, कोई गुजरात में वो भूचाल आया तभी श्रोमणी कमेटी वहाँ पहुँची, और श्रीनगर में हड़ आ गया तभी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, केरला में कोई तूफान चक्रवर्ती आया, वो नुकसान हुआ तब भी श्रोमणी कमेटी वहाँ पहुँची। और कहीं भी कोई ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात हम बहुत नज़दीक में देख रहे हैं कि जो दुनिया में कोरोना का काल चला, इस काल में सबसे ज़्यादा अगर हम इसको हम मान के साथ बात करें कि सबसे ज़्यादा जो काम किया वो गुरुद्वारा साहिब ने किया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया। सरकार जो इस बात के लिए असफल हो गई थी, मैं आपको बता दूं, ये सारा ऑन रिकॉर्ड है कि सरकार के हॉस्पिटल बंद हो गए थे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अपना एक मेडिकल कॉलेज है और नर्सिंग कॉलेज है। वहाँ के डॉक्टर्स और हमारे गुरुद्वारा साहब में वेंटिलेटर, जो ऑक्सीजन के वो वेंटिलेटर ही बोलते हैं ना, उनको स्थापित किया गया और बड़े बड़े बेड लगाकर 100 बेड लगाकर गुरुद्वारा साहब में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करेगी। ये श्रोमणी कमेटी गुरु साहब के दिए हुए उस सिद्धांत पर चल के मानवता के भले के लिए जो भी कहीं जरूरत पड़ती है, श्रोमणी कमेटी वहाँ चलती है। भाई साहब, मैं 3 सवाल पूछूंगी आपसे। एक तो आपने अकाली दल का जिक्र किया, उस पे चलेंगे। दूसरा आपने जाति के बारे में बात की, तो उस पे। और तीसरा ये सवाल था कि आपने देश के बारे में कहा, क्या देश के सभी गुरुद्वारे एसजीपीसी के अंडर आते हैं, और जो देश के बाहर जो गुरुद्वारे हैं उनका कंट्रोल किसके साथ है? मतलब वो इंडिविजुअल गुरुद्वारे हैं या वो एसजीपीसी का कंट्रोल रहता है उनके ऊपर? उनके इलेक्शन कैसे होते हैं? क्या जो उनके उद्देश्य हैं, या वो क्या वो सही उद्देश्य पे चल रहे हैं या नहीं? एसजीपीसी उनके साथ कम्युनिकेशन करती है? इसके बारे में बताइए। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। हमारे सिख धर्म में 5 तख्त हैं। सबसे मेन महत्व अपने में सब रखते हैं, लेकिन अकाल तख्त साहब सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ के जथेदार जो हमारे सबसे सुप्रीम है। उसके बाद हजूर साहब आता है, नंदेड़ साहब जो जिसको बोलते हैं। उसके बाद में पटना साहब तख्त आता है। उसके बाद में हमारा केसगढ़ साहब है। उसके बाद में दमदमा साहब है। ये हमारे 5 तख्त हैं। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हुआ था, ऑर्गेनाइज हुई थी, ये पुराना जो पंजाब था उसके जितने गुरुद्वारा साहब थे उनका प्रबंध चलाने के लिए हुई थी। तो पुराना पंजाब मतलब आज का हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब। और पाकिस्तान का पंजाब, ये सारे थे। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वो उधर चले गए।
अब हमारे पास जो पुराने पंजाब के, यहाँ हरियाणा में और हिमाचल में जो पंजाब में गुरुद्वारा साहब हैं, वो उन पर वो श्रोमणी कमेटी के अंडर है। और जो हमारे तख्त हैं, हजूर साहब है या पटना साहब है, वो इस हदूद से बाहर हैं। वहाँ पर बोर्ड बना हुआ है, वो सरकार की निगरानी में वो चलता है। और इसके अलावा जो इससे बाहर गुरुद्वारा साहब हैं, हमारे करीब 80 गुरुद्वारा साहब, जिसको बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारा कहते हैं, वो उनको हम 85 एक्ट बोलते हैं। ये श्रोमणी कमेटी का एक्ट है ना, जो उसका 85 एक्ट है, उसके अधीन पड़ते हैं। और उसके अलावा एक 87 एक्ट है, जिसमें करीब 800 गुरुद्वारा है। वो गाँव में, देहात में ऐसे गुरुद्वारे हैं। ये सभी डायरेक्टरी और इनडायरेक्टरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर चलते हैं। ये करीब 2200 से करीब हमारा मुलाजिम है जो इन गुरुद्वारा के प्रबंधों में काम करता है। और बाहर के जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो अकाल तख्त साहब का सकत्रेत है, बाकी दुनिया में सभी गुरुद्वारा साहिबान वो उस सकत्रेत से संबंधित रहते हैं, उनके अधीन आते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सहयोगी बॉडी है, लेकिन उनके प्रबंध में सीधा दखल नहीं हम करते, लेकिन वो सीधे अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती में उनके अधीन होकर चलते हैं। वो दुनिया में कहीं भी, किसी देश में या विदेश में, किसी भी गुरुद्वारा साहब है, वो अकाल तख्त साहब के अधीन होकर चलता है, उनकी मर्यादा के अधीन चलता है। अगर अकाल तख्त के मर्यादा के अधीन चलता है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई अलगाववाद या दहशतगर्द के लोग अगर वहाँ पर जाते हैं, शरण लेते हैं, तो आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता? नहीं, मैं बताया ना कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध में है, वो तो यहाँ पर ही है। और उसके बाद में जो दूसरा है, वो जहाँ जैसे कोई एक कॉलोनी बन गई, एक गांव है, उन्होंने ज़रूरत समझी वहाँ गुरुद्वारा बना लिया, उनकी कमेटी वो लोगों की है, उन पे उनका ही प्रबंध चलेगा। सहयोग हमारा होगा, वो बात अलग है। तो आपका कंट्रोल उन पर नहीं होता? नहीं, उन पर नहीं है जी। आपने अकाली दल की बात की कि वो जब अकाली दल बना था तो एक धार्मिक उनका कंट्रोल था या धार्मिक उनका मकसद था, लेकिन अब वो सियासी पार्टी बन गई है, काफ़ी दशकों से सियासी पार्टी है। लोग कहते हैं कि उनका जो एक ग्रिप है एसजीपीसी पर, क्या अब समय नहीं आ गया है कि जो धर्म और सियासत को अलग करना चाहिए? क्योंकि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एक किस्म से इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। क्या आप मानते हैं? नहीं, देखो, जो मैं बोलूँगा वो आप भी मानोगे। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको प्रचारा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई मूल आधार नहीं है। आपको दरबार साहब का मैंने बताया कि आप जब जाओगे, किसी भी दिशा से जाओगे, मैं सिख कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि जब दरबार साहब में जो हरमंदिर साहब बनाया दरबार साहब, वहाँ जो माथा टेकने जाओगे, क्योंकि वो हमारा एक भक्ति का प्रतीक है। और उसके सामने बिल्कुल अकाल तख्त साहब है, जो 6वें गुरु हरगोबिंद जी ने स्थापित किया था। वो अकाल तख्त की स्थापना तब हुई जब 5वें गुरु साहबान को शहीद कर दिया गया। जहांगीर ने 5वें गुरु साहब को शहीद किया, तब तक ये किसी तरह की कोई हथियार या मुकाबले वाली रणनीति 5 गुरु तक नहीं थी, संवाद की बात थी। और 5वें गुरु साहबान ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की। ये एक सबसे बड़ी विलक्षण बात है जो आपको समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, और बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने दरबार साहब में बैठकर गुरु साहब की जो संपादना की है, आप उसमें जब देखोगे थोड़ा ध्यान से कि 6 गुरु साहबान की बाणी है उसमें, और उसके बाद में भगतों की बाणी है जो अलग अलग धर्मों से आते हैं। जो बाबा फरीद जी हैं, जो बाबा भगत कबीर जी हैं, ये मुसलमान हैं और हिंदू मत के हैं, और भगत सैन हैं, और कि ना ओबीसी में भगत रविदास जी हैं जो एससी वर्ग से आते हैं, ऐसे धन्ना भगत जी हैं, ऐसे सैन भगत हैं। ये इतने सभी वर्गों के लोग जो गुरु के प्यार वाले थे, उनकी वो बाणी जो प्रमाणिक बाणी है, उनको लेकर गुरु ग्रंथ साहब में संपादना किया गया, उनको पोथी का नाम दिया गया और दरबार साहब में उनको स्थापित किया गया। उसके बाद में उस भक्ति को कायम रखने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए
जो जुल्म कर रहे लोगों थे उनको उनका वार होना शुरू हो गया कि ये अलग से धर्म बनाना शुरू कर दिया। जहांगीर को ये कानाफूसी की गई कि वो अब मुसलमान धर्म के खिलाफ एक नया सेक्ट खड़ा हो गया। लेकिन तब उसके बाद में जो गुरु हरगोबिंद साहब थे, 6वें पातशाह आए, तब उन्होंने 2 तलवार पहनी थी, एक मीरी की और एक पीरी की। आप देखिए कि ये कंसेप्ट का बहुत बारीकी से देखना चाहेगा। जो आप बोल रहे हैं ना कि धर्म और राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए मैं बताता हूँ। जब वहाँ पर 2 निशान हैं, जो दरबार साहिब की साइड पे एक निशान है वो ऊपर ऊंचा है, और जो काल तख्त जो हमारा सियासत का प्रतीक है उसका निशान नीवा है। आप जो हमारे को दिया गया है संदेश कि जो सियासत है वो धर्म के अधीन होनी चाहिए। आप देखिए कि श्री रामचंद्र जी महाराज एक राजा भी थे और एक पैगंबर भी थे, एक अवतार भी थे। वो उनको अवतार की बात छोड़ दी जाए तो वो नहीं पूर्ण होगा उनकी बात, और राजे के तौर पे छोड़ दिया जाए वो भी पूर्ण नहीं होगा। उनको बोलते हैं राम राज। आज एक वर्ड चलता है कि राम राज होना चाहिए। वो वही बात है, अगर एक साइड में राम जी राजा भी हैं और दूसरी तरफ अवतार भी हैं। ऐसे ही कृष्ण जी महाराज थे। ये जो सियासत है वो धर्म के अधीन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो किसी को जुल्म करने की बात करे। आज दुनिया में एक मुसलमान धर्म की हम अक्सर बात करते हैं कि वो ऐसे जुल्म करते हैं, ऐसे जहाँ हमारे मुगलों ने जुल्म किया। लेकिन जब आप ध्यान करोगे तो मुसलमान धर्म में भी जुल्म की कोई बात नहीं है, वो उनमें भी सांझी बालता की बात है। कोई भी धर्म जड़ा जुल्म नहीं करता। जो हमारे महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ, आपने देखा होगा कि महाराजा रणजीत सिंह के राज में किसी को फांसी नहीं लगी, और दुनिया में वो राज धर्म के अधीन था। उस राज में मंदिर को भी जगीर दी गई, गुरुद्वारे को भी दी गई, मस्जिद को भी दी गई। वो गुरु साहब के कंसेप्ट के अधीन राज था। वो सबसे अच्छा राज गिना गया। दुनिया की हिस्ट्री में उस राज को आज भी सम्मान दिया जाता है। पर जो बाकी सियासी पार्टियां हैं पंजाब की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो सब कहते हैं ये तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि अगर धर्म और सियासत को अलग नहीं करना चाहिए, अगर वो साथ साथ चले, धर्म भी यही कहता है कि सियासत जो है वो धर्म के अधीन होना चाहिए, तो फिर सिर्फ अकाली पार्टी क्यों? ठीक है, इतिहास देखें तो अकाली पार्टी का एक रोल था, और प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो दशकों तक एसजीपीसी से जुड़े रहे। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया कि दूसरी पार्टियों को भी इसमें शामिल किया जाए? मैं बताऊँ, यही बात बता रहा हूँ कि लोगों में शायद ये बात की धारणा बन गई है, क्योंकि अकाली दल की ज़रूरत पड़ी सिखों को अपने जो मुश्किल थी, जो प्रॉब्लम थी, जो उनके हक थे वो दिलाने के लिए ये अकाली दल को एक पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र है, वोट रंग राजनीति है, उसमें कूदना पड़ा। पंजाब के मसले थे और सिखों के मसले थे, उनके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ी वो सियासत के प्लेटफार्म पे ही लड़नी थी, इसलिए वो सियासत में आई। अकाली दल की सियासत के खिलाफ जो लोग थे उन्होंने एक भ्रम पैदा कर दिया कि श्रोमणी कमेटी में अकाली दल का बजाय, ये कहाँ का बजाय? आपको मैं यहाँ पर वोटिंग होती है, ये वोटिंग श्रोमणी कमेटी नहीं करती, ये हमारा जो गृह मंत्रालय है उनके आधार पे वोटिंग होती है। जो सरकार का पूरा तंत्र है वो वोटिंग करवाता है, सभी लोग वोट डालते हैं और उसके बाद में मेंबर चुना जाता है, और जो मेंबर चुना जाता है वही अधिकारत होगा ना कि वो उनकी प्रबंधक जो हमारी बॉडी है, जो हमारी एग्जेक्टिव है, जहाँ प्रधान है, उनको चुनेगा। सो इसमें कहाँ पर कोई ऐसी बात है कि काबज होने की बात नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि सबसे बड़ी पार्टी जो अकाली दल है वो अपने जो अकाली दल का सियासी चुनाव चिन्ह है उस पर नहीं लड़ता हो, वो तब एक ग्रुप बन जाता है तो वो अपने अकाली दल अपने कैंडिडेट को उतारता है। ये नहीं है कि और नहीं होता, सभी लोग कोई किसी तरह का प्लेटफॉर्म बन जाता है उसकी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आज तक कभी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कोई भी और सियासी पार्टी से कोई एसजीपीसी में रहा है अकाली दल के अलावा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को
बंधन नहीं है कि ये नहीं लड़ेगा। पर जीतता तो कभी नहीं है कोई। नहीं, अकालियों के यही अलावा तो कोई यही नहीं बात जीतता है ना, यही बात का इस बात का सम्मान भी होना चाहिए कि ये अकाली लोग क्यों जीते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा जो गुरुद्वारा साहब की है, जो सिखों के लिए है, जो भी लड़ाई लड़ेगी वो अकाली दल ने ही आगे को लड़ी। क्योंकि मैं बात बताऊं कि जो नेशनल पार्टी है, अब कांग्रेस है, हुण कांग्रेस ने जो सिखों के साथ किया ये नहीं है कि 84 में ही किया, इससे पहले भी क्या नहीं किया। और पंजाब के जो हालात बने, जो पंजाब की आर्थिकता के लिए जो विश्वास दिलाया गया था, वो उससे सभी हमारे पास नहीं हुआ। एक पंजाब के लिए कानून अलग है और जो रिपेरियन लॉ है वो कुल दुनिया में एक है, लेकिन पंजाब के लिए नहीं है। पंजाब के पानी का अधिकार सेंटर अपने पास रखता है, पंजाब के जो डैम है उनका अपने पास रखता है, पंजाब को जो खेती आधारित सूबा है, एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है, उसके फैसले भी सेंटर करता है। जबकि सबसे इस भूखे देश को अन्न देने के लिए पंजाब ने अपना खून पसीना बहाया, अब उसका मुआवजा भी भुगत रहा है। जो हमारी सारी की सारी भूमि जो वो कि ना अब दूषित हो गया, पानी हमारा ख़त्म हो गया। क्या किया? ये पंजाब के लोगों ने, बेसिकली सिखों ने देश के लिए बहुत काम किया। और कुर्बानी की बात करें तो सबसे बड़ी कुर्बानी उन लोगों की है। सो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी पार्टी का कोई भी आदमी यहाँ इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी का संविधान है कि वो इलेक्शन में नहीं आते, इसलिए वो सीधे तौर पे नहीं आते, उनके लोग आते हैं, उनकी सपोर्ट वो करते हैं। इवन कि कांग्रेस भी अपने कुछ लोगों की सपोर्ट करती है जी। वो इलेक्शन में अपना वो काम करते हैं। सो ऐसी बात नहीं है कि कोई और पार्टी नहीं, काबज नहीं है, चुन कर आते हैं। अभी पीछे भी 11 साल पहले इलेक्शन हुई थी, वो खुली इलेक्शन थी, उसमें सभी पार्टियों ने काम किया था। आम आदमी ने भी लोगों की सपोर्ट की थी, कांग्रेस ने भी की थी, लेकिन वो अपना आदमी नहीं सीधे तौर पे खड़ाते। सो इसके लिए ये बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपका दायरा बहुत विशाल है, दुनिया भर में INI को जानते हैं लोग, उस पर विश्वास करते हैं कि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कभी भी कोई काबज नहीं हो सकता, क्योंकि ये चुनी हुई संस्था है, लोकतंत्र है। हर जो आप पंजाब में लगा लो, और पंजाब में 92 MLAs आए हैं, वो चुनाव में ही आए हैं ना। यही बात, ये ऐसा ही चुनाव श्रोमणी कमेटी का होता है, जो सरकार के प्रबंध के नीचे होता है। कोई भी जीत कर आ सकता है, लेकिन जिन पर लोग विश्वास करते हैं कि ये गुरुद्वारे का प्रबंध सही चलाएंगे, उनको लोग वोट करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा गिनती है जो अकाली दल से आते हैं। जी। दूसरी बात, आपने जाति की बात कही। बहुत से लोग कहते हैं कि SGPC जो है उस पर जट सिखों का एक दबाव होता है, वही उन्हीं के इंटरेस्ट को आगे प्रमोट किया जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ये बातें तो सियासी विरोधी बातें हैं। आप देखो कि जो श्रोमणी कमेटी का जो ढांचा होता है, उसमें प्रधान जी होते हैं, और सीनियर भी प्रधान होते हैं, और जूनियर भी प्रधान होते हैं, और जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। उनमें से जो जूनियर मीत प्रधान है वो हमेशा दलित आता है। हमारे वहाँ 33% जो सीटें हैं वो दलित औरत और मर्द की हैं, उसमें आते हैं सारे, ठीक है। और तीसरी बात, यहाँ के हमारे जो प्रधान बने बीबी जगीर कौर जी एक औरत थी, और कृपाल सिंह जी बडूंगर के दलित थे। ऐसी कोई बात नहीं है, जब उससे पहले भी ऐसे बहुत आए हैं। हमारे जो इस समय जो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब हैं, वो भी दलित परिवार से आते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो ये बहुत लोग बोलते हैं, ये सिर्फ जो काम जो आगे नहीं आ सकते, उनको अकाली दल से सियासी विरोध है, वो ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं, जैसी कि देखने में ऐसी बिल्कुल नहीं है। भाई साहब, 80 के दशक में जब उग्रवाद और आतंकवाद जो है उसने पंजाब को जकड़ सा लिया था और तबाही मची थी, तब गुरुद्वारे भी इनके चुंगल में आ गए थे। क्या वो खतरा अब फिर मंडरा रहा है पंजाब में? देखो, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, शायद आपके साथ पहले कभी किसी ने साझा ना की हो, शायद आप उसको रिलीज़ करेंगे या नहीं करेंगे मेरे को मालूम नहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर करें, क्योंकि किसी का भी विचार हो वो देना चाहिए। आप उसको उग्रवाद का नाम दे रहे हो, ऐसी उग्रवाद वाली बात यहाँ कोई नहीं है। उनमें सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को मानते हो कि उन्होंने एक उग्रवाद का नाम दिया, लेकिन बेसिकली वो उग्रवाद नहीं था, वो पंजाब के मसले की बात थी, वहाँ से काम शुरू हुआ था। मैं सबूत कर सकता हूँ कि आज तक भिंडरांवाले ने किसी हिंदू या किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही, उनके खिलाफ कोई मिशन नहीं चलाया।
वो क्या था कि सिखों में एक ऐसे आगू थे जो कहते थे वही करते थे, लेकिन वो उग्रवाद का उस हालात में पैदा होना उनके लिए यहाँ की सरकार का जो हमारा पार्टी का सिस्टम था, वहाँ कांग्रेस थी तब, यहाँ पर दरबारा सिंह थे और ज्ञानी जैल सिंह थे, इनकी आपस में लड़ाई थी। अकाली दल को डाउन करने के लिए उन्होंने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले को अनडेट कर दिया, लेकिन वो धर्म के प्रचारक थे, वो सिखों के हकों की लड़ाई थी। क्योंकि हिंदुस्तान में अकेला पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, आप देखो नागा में हो रहा है, जहाँ मणिपुर में हो रहा है, जहाँ गोरखालैंड में पीछे हुआ, ऐसे जम्मू कश्मीर में हुआ, ऐसे कल्ले पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। अपने हक की लड़ाई होती है, जब उनको दबाते हो लोग आप लोग, तब ऐसा रिएक्शन होता है। सो मैं आपको बता दूं कि ये किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। यहाँ के कुछ प्रेस मीडिया ने उनको एक धर्म के खिलाफ बना दी, और उसका फ़ायदा क्या हुआ मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी जी एमरजेंसी में फ्लॉप हो गई, उनकी जो राजसी धरातल थी वो ख़त्म हो गई, वो आप भी हार गए। उनके पीछे जो एमरजेंसी की लड़ाई लड़ी गई उसमें सबसे बड़ा रोल अकाली दल का था। इंदिरा ने अकाली दल को बोला कि आप चाहो पूरी मांगे भी आपको दूंगी, आप पूरा उम्र राज करोगे, लेकिन आप आंदोलन से बाहर हो जाओ। लेकिन अकाली दल ने कहा कि जो हमारे गुरु ने बताया कि जबर जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इंदिरा जी ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने ये बात चुनी, ऐसे कि मैं उस समय दरबार साहब में मौजूद था जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उस ऑपरेशन के बगैर भी सभी कुछ हो सकता था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोल्डन टेम्पल में थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप भिंडरांवाले के साथ थे उस वक्त? हाँ जी, मैं उनका समर्थक था। समर्थक मतलब सिर्फ आइडियोलॉजिकल समर्थक? आइडियोलॉजिकल। लेकिन आप क्या उनके साथ खड़े थे वहाँ हथियार उठा के? नहीं, हथियार चलो नहीं भी उठाया होगा, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ था, क्योंकि सिखों के साथ वितकरा जब से संताली हुई है तब से हो रहा है, इसलिए जो भी हो रहा हो, हाँ। हथियार उठाना क्या सही बात नहीं, वो मैं वो बता रहा हूँ, हथियार उठाने वालों के मैं खिलाफ भी नहीं हूँ, और मैं हथियार नहीं उठा रहा हूँ, ये बात अलग है। क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में सिखों ने सबसे बड़ी कुर्बानी की, लेकिन सिखों को ख़त्म करने के लिए इतने ऑर्डर चलाए गए। देखो, आप भी मानोगे इस बात की कि सिखों ने क्या नहीं रोल किया इस देश के लिए। वो उसमें मुसलमान को छोड़कर सिखों ने अपना जो जिंदगी का फैसला था वो हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के लीडरों के साथ बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया ये आप मानते हैं ना? भाई साहब, जो भी किया 80 के दशक में जो भी हुआ, मैं उस सियासी बात पे नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि भिंडरांवाले ना उग्रवाद थे ना वो आतंकवाद थे, दोनों नहीं थे, वो सिर्फ रिलीजियस। भिंडरांवाला ने कभी भी, आज जितनी देर जिंदगी में जिए हो, 1984 जून 6 जून तक कभी भी खालिस्तान की बात नहीं की। एक बात निकाल कर दिखा दो मेरे को, उन्होंने बोला कि मैं खालिस्तान मांगता हूँ, नहीं, वो नहीं किया उन्होंने। लेकिन ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं। पर उस वक्त क्या 80 के दशक में अलगाववाद नहीं था? नहीं, खालिस्तान की बात नहीं थी, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं थे। नहीं, खालिस्तान नहीं था, खालिस्तान बना नहीं, लेकिन खालिस्तान की मांग भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन लाइव बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? आज तक आप प्रूव कर दो मेरे को, मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और आपके चरणों में बैठ के माफी मांगूंगा। भिंडरांवाला साहब जितनी देर तक जिंदा रहे, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खालिस्तान लेना। ये सही बात है, क्योंकि इनको प्रचारा गया, इनको लोगों में बदनाम किया गया कि सिख फेस था। अब मैं बता दूं कारण क्या है। तो जो भी वहाँ पे खालिस्तान की मांग थी, सब जो भी बबर खालसा हो या जो भी संगठन थे, सभी भिंडरांवाले की तस्वीर लगा के फिर खालिस्तान की मांग कर रहे थे। नहीं, अब कर रहे हैं ना जी, 1984 के बाद में कर रहे हैं जी। नहीं, पहले नहीं हुआ। 80 के दशक में, पूरे के पूरे 80 के दशक में मैं मानता हूं, लेकिन मैं उसका सामने बैठा सबूत हूं कि भिंडरांवाला जी ने आज तक खालिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने नहीं मांगा खालिस्तान। 80 के दशक में क्या पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद था ही नहीं? नहीं, आतंकवाद तो अब भी है।
अब यहाँ का नहीं, मैं आतंकवाद 80 नहीं के है। दशक में पूछ रही मैं वो बोल रहा हूँ, यही बात है जी। कि जो लड़ाई होती है वो अलग अलग ढंग से कुछ लोग अपने तौर से करते हैं। कोई लोग डेमोक्रेटिकली धरना देता है, कोई उसको भूख हड़ताल करता है, कोई नारेबाजी करता है, और उससे आगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने हक के लिए लड़ाई हथियारबंद भी करती है। ये तो चलता है, हमारे देश में चलता है। मैं गोली या चलाने या किसी को मारना या को बम ब्लास्ट करने के सहमत में नहीं हूँ, उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन वो लोग ऐसे करने की हद तक क्यों पहुँचे, इस बात को कोई नहीं समझा गया। लेकिन सिखों के साथ जुल्म किया गया। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ हमारा अर्शदीप है, जो मान सकता है, जो इस देश में अर्शदीप से कैद छूट गया, उसको बोला गया कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। सर, आप जानते हैं कि किसने कहा था ये? अरे बहुत से ट्रायल करने जो हिंदू ऐसे कट्टर लोग नहीं, थे। मैं बताती हूँ आपको। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने ये बात बहुत हाई लेवल पर ये बात छिड़ी है, चाहे सरकार में हो, चाहे फौज में हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जब वो अर्शदीप का कैच छूटा था, उस वक्त ये बात सोशल मीडिया पे उठी थी, और वो जो सोशल मीडिया पे उठी थी वो सारे हैंडल पाकिस्तान में थे। उन्होंने जो हम भारत में जो दरारें हैं, धर्म के नाम पर जो दरारें क्रिएट किए गए हैं, उसको कैपिटलाइज किया गया। उन्होंने वो हैंडल जो है वो हिंदू नाम लगाकर उन्होंने शुरुआत की थी। वो जब शुरू हुआ तब भारत में जो सिख बैठे थे उन्होंने कहा कि अरे हिंदू हमारे खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, जो भारत में जो फिशर्स हैं, जो दरार है, उसका फ़ायदा उठाया भारत के बाहर बैठे कुछ लोगों ने। और सिर्फ यहाँ नहीं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे सब चाहते हैं ना, सबके पैसे बनते हैं ये सब करने में। तो आप अगर इस अर्शदीप के मामले को अगर आप सोचें कि सिख के खिलाफ है, आप ये भी सोचें ना कि बाहर बैठ के कोई लोग ये सब साजिश रच रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर किसी ये लकड़ी है, इस लकड़ी को थोड़ा सा इसमें दरार त्रेड़ आ गई है ना, तभी कोई आकर इसमें कोई फाल डालेगा और उसको तोड़ेगा। हमारे को सिखों को ऐसा वितकरा क्यों किया गया? अब बात कहीं और की है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ आपको सुनना पड़ेगा। मुझे वापस आ जाइए, आप अर्शदीप के बात पर आ जाइए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करते हम सिर्फ अर्शदीप की बात करते हैं। क्या उस वक्त SGPC का कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी ये कहने के लिए, कि पता करने के लिए कि कैसे उठाइए? नहीं, देखिए, हमने तो SGPC ने इसका कंडेम नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान में हमारे को एक शर्मिंदा किया गया, क्योंकि एक सिख नौजवान था इसलिए किया। कितने मैच उसने जिताए, तब किसी ने नहीं किया। जब मैच जिताए तब किसी ने नहीं बोला कि ये इंडियन है। किया ना। नहीं, मैं देखो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप देखो, गौतम गंभीर और विराट जो है दोनों हिंदू हैं। दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया में चल पड़ा, दोनों के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। अब ये भी दरार है। नहीं, मेरी बात अब ये तो नहीं कोई बोल रहा कि कोहली जो है कोहली समाज से है, वो आधा जो है सिख है, और ये गौतम गंभीर जो है नहीं हुआ तो मेरे को बताओ। तो वो एक बच्चा है जो अच्छा खिलाड़ी है, वो भी तो दोनों बच्चे ही है। नहीं, वो तो चलो पर्सनल मसला ना उनका। उनको खालिस्तानी बना दिया और पाकिस्तान के हमायती बना दिया। ये मैं एक मानसिकता बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी एक मानसिकता चल रही है जिस कारण सिखों को अपने ही देश में बेगानगी का एहसास हो रहा है। अब बात करूंगा, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी बात आप रिले करोगे। यहीं हिंदुस्तान में बिल्किस बानो है, जो बिल्किस बानो के कातिल उम्र कैद में पकड़े जाते हैं। बिल्किस बानो एक औरत है, ठीक है, हो गया, क्या हो गया कि वो मुसलमान है, उनके साथ बलात्कार भी हुआ। आप जानते हैं उसकी प्रार्थना क्या होगी, और उसके फैमिली के 7 मेंबर मारे गए। लेकिन पिछली 15 अगस्त को उनको छोड़ दिया गया, उन लोगों को छोड़ दिया गया। मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ। मैं राजनीतिक तौर पर ठीक है किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन एक हमारा समाज की बात कर रहे हैं, हम देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं। इस देश में हमारे ही लोगों ने उन बलात्कारी और कातिल लोगों को सम्मान किया, टीका लगाया, ठीक है। आप उनको गार्लैंड नहीं किया गया। हाँ, मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि ये इसको सिख के साथ आप कैसे जोड़? हाँ, मैं जोड़ रहा हूँ। यहाँ हमारे बंदी सिंह हैं, हमारे देश के कानून ने उनको सजा दी ना।
हमारे देश के कानून ने 9 लोग हैं उनको सज़ा दी, एक बलवंत सिंह राजौर उनको फांसी दी और 9 लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा दी। हमारे कानून ने दी है ना। हम इसमें भीख नहीं मांगते। सिख की जो साइकी आज कहाँ खड़ी हो गई है, लेकिन उनकी जो सज़ा है आप शायद समझ नहीं सकते कि 14 साल की सज़ा 32 साल हो चुके हैं। उनको कई लोगों को पैरोल भी नहीं मिलती, जो छुट्टी का अधिकार है वो भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर सिख क्या करेंगे, क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे सर? नहीं, फिर क्या? सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ हथियार नहीं उठा रहे। हम तो लोकतंत्र से बात कर रहे हैं, हमारी फिर भी नहीं सुनी जा रही। अच्छा, हमारी सुनी नहीं जा रही। इस बात को तो आपको समझना भी पड़ेगा और मेरे साथ इस बात की सहमति भी देनी पड़ेगी कि बिल्किस बानो के कातलों को भी यहाँ, वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, इनका मान लेते हैं। हमारे साथ ये वितकरा क्यों हो रहा है? इनको छोड़ने के लिए जो मोदी साहब है, हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। ये बात सिख साइकी में अब भी बनी हुई है, इसको हटाने की ज़रूरत है। आप जैसा माध्यम, आप जैसा मंच इसको सही करने में कारगर काम कर सकता है। भाई साहब, मैं एक और बात पे आती हूँ, अमृतपाल के मसले पर, क्योंकि जब अमृतपाल फरार हुआ था तो उस वक्त जब वो पाया गया तो गुरुद्वारे में पाया गया और सामने भिंद्रावाले की तस्वीर थी। पहले उन्होंने मत्था टेका भिंद्रावाले को, एक बात वो कि मत्था कैसे टेका, दूसरा गुरुद्वारे में पाया गया, वहाँ शरण मिली और उधर से अब वो असम में बैठा है। एसजीपीसी के वकील जो हैं वो केस लड़ेंगे उनकी फैमिली के तौर पर। क्या ये तीनों चीज़ें सही थी? अब मेरे को बताओ कि अमृतपाल सिंह यहाँ करीब 6 महीने के करीब यहाँ पर रहा ना, जब आया उसके बाद रहा। अब श्रोमणी कमेटी में पहले हमने बताया कि जो गुरु सिद्धांत है उसका प्रचार करने के लिए अमृतपाल सिंह ने यहाँ एक वहीर चलाई, जिसको मार्च बोलते हैं। उसमें उसने प्रचार किया कि मैं जो सिख नौजवान हैं उनको बोलता हूँ कि अमृत छकें। अमृत छकना कहना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने बोला कि आप लोग जो है वो नशा छोड़ें, ये बात कहना कोई गुनाह ही नहीं है। मैं उसका फॉलोअर भी नहीं हूँ, उसका शुभ चिंतक भी नहीं हूँ, लेकिन जो काम श्रोमणी कमेटी करती थी उसने वो किया, हमने उसका सपोर्ट किया। उसके बाद में वो जो उसके पास हथियार थे या कुछ भी था वो सभी लाइसेंसी थे। यहाँ की स्टेट ने, हमारी पंजाब सरकार ने लाइसेंसी हथियार दिए उसको जब वो वहाँ जहीं भी जाता था उसको पुलिस प्रोटेक्शन देती थी। और वो उसका अजनाला में वो मसला बना। मैं वो आदमी हूँ, चाहे कि काल तख्त साहब से उसका कोई फैसला नहीं हुआ, मैं वो कहता हूँ कि उसने गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप थाने में लेके गया, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। वहाँ पर उस पर पर्चा दर्ज किया गया कि उसको पर्चा दर्ज, पुलिस से उसका टकराव हुआ और उस पर 307 का पर्चा हुआ। ठीक है जी, 307 का वो दोषी है। पुलिस ने उसको पकड़ने का नाटक, बहुत बड़ा नाटक किया। जब वो घर से निकला वहाँ से पकड़ सकते थे, जहाँ आप उसको पकड़ रहे हो उसके पीछे गाड़ी भगा रहे हो, उसके बाद कितना आडंबर कर रहे हो, और उसके बाद वो अकेला छूट जाता है, बाकी सभी पकड़े जाते हैं। ये सभी एक नाटक था कि इस पंजाब को और ख़ास तौर से सिखों को बदनाम करने के लिए। किसने किया ये सरकार ने किया। आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी भी है इसमें, सेंटर की एजेंसीज भी हैं। अच्छा। दोनों ही हैं। केजरीवाल साहब बयान देते हैं कि हमने सेंटर से सपोर्ट मांगी, उन्होंने हमारे को सपोर्ट दी, ये बयान दिया है इस बात तो पर। केजरीवाल और अमित शाह मिले हुए थे। मैं अमित शाह का नाम नहीं लूंगा, उस एजेंसीज होंगी, सेंट्रल एजेंसी अमित शाह के अंडर आती है। हाँ, मैं नहीं सीधा तौर पे अमित शाह को कहूँ, लेकिन केजरीवाल बोल रहा है कि हमने सेंटर को किया, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। ये उनका बयान है, मैं उन्हीं बयान को आपके कोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक साजिश है अमृतपाल को वो छूट देने की कि आप निकल जाओ, ये सेंट्रल। नहीं, देखो कुछ भी हुआ, हम तो मानते ही नहीं है कि 80,000 पुलिसमैन था वहाँ जहाँ पर, वो अकेला चला गया, बाकी सब पकड़े गए। बाद में उसकी फोटो यहाँ आ गई, वहाँ 80,000 छोड़िए, लाखों की तादाद में जब सेंट्रल फोर्सेस पंजाब में थे तो भिंद्रावाले को नहीं पकड़ पाए, तो 80,000 क्या चीज है? नहीं, वो तो जो कुछ हुआ आपने देखा ही है ना। आखिरकार मैंने देखा हुआ, वो पकड़ा ही है ना आखिरकार। उन्होंने उनको शहीद कर दिया। मैं शहीद बोलता हूँ, कोई उनको कि ना मारते हैं, कोई उनको कत्ल मानते हैं, बात अलग अलग है, अपना अपना कंसेप्ट है। ये हर बंदे का अपना विचार होता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ
नहीं सर, मेरा विचार अगर जो भी हो, आप एसजीपीसी में बैठे हैं, अगर हाँ? आप उसको शहीद कहते हैं तो आपके नहीं, भिंडरावाले। वजन बहुत है आपके कहने में। भिंडरावाले को अकाल तख्त साहब से, जो हमारी सुप्रीम है बॉडी है, उनको सिखों के शहीद के तौर पे माना जाता है। हम इसलिए अकाल तख्त साहब का जो हुक्म है उसको मैं मानूंगा। तो इसलिए जो आप कहते हैं ना कि आप उसको कहें कि आप नहीं, उनका कोई- मर्डर नहीं, हुआ है, आप जब कहते हैं तो उसमें बहुत वजन होता देखो है। ऐसा है कि भगत सिंह जी अंग्रेज के लिए आतंकवादी थे और देश के लिए देशभक्त थे। ये अलग अलग नजरिया किसी भी वो आदमी के विदेशी सरकार है, नहीं, यहाँ पे नहीं, वो ब्रिटिश जो भी कहें, वो तो आज मैं बात थोड़ी कड़वी कहूंगा, शायद आपको ना चंगी लगे जी। कि मैं उनको अच्छा नहीं बोलता, लेकिन हमारे देशी जो सरकार हैं ये शायद कभी कभी उनसे भी ज़्यादा जुल्म कर देती हैं। ये मेरे अकेले के ऊपर नहीं है, और देश के बहुत नागरिक ऐसी बात बोलते हैं। जी। ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि ना हो ऐसा। जी। तो अब अमृतपाल पे वापस आ हाँ। जाते हैं। तो आप समझते हैं कि एक साजिश थी कि ये सारा नाटक हो, ड्रामा हो, सरकारी फायदा उठाने के लिए, ताकि अमृतपाल थोड़ी देर तक छूटा रहे। फिर पकड़ा क्यों गया फिर? नहीं, मैं वही पकड़ा कैसे गया जी वो, आप देखिए ये जब वहाँ उसने तो सरेंडर किया था हाँ, ना? मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, पुलिस बोल रही है कि हमने पकड़ा है, पुलिस बोल रही है हमने पकड़ा है। सारे पंजाब में चप्पे चप्पे पे मतलब कितने जो आए हैं, फोर्सेस आई हैं जो पंजाब में, कितनी बटालियन आई हैं, हर नाके पे मतलब हो रही है। कभी वो बोल रहे हैं जी अकाल तख्त साहब पे आ रहा है कि ना दरबार साहब को घेराबंदी हो रही है, कभी अनंतपुर साहब में घेराबंदी होगी, कभी दमदमा साहब में घेराबंदी, कोई बोलता है जी जहदर साहब से आ जाएगा, वहाँ पेश हो जाएगा। बहुत हाइप क्रिएट किया गया, जबकि इतना नहीं है, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं थी। 307 का ही केस है ना। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने उनको अलानिया बोल दिया कि आपके कारण यहाँ के बहुत से हजारों नौजवानों को पकड़ा जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, बगैर केस के उनको सज़ा दी जा रही है, थानों में रखा जा रहा है। आप आओ, पेश हो सरकार के सामने और अपना जो क्राइम है उसको फेस करो, जो आपके पर्चे। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने किया, और उसके बाद में ये बात मानी है उसने अपना सरेंडर कैसे किया। वो यहाँ पर कोई गाड़ी 4-5 गाड़ी थी सिर्फ, जब वो गुरुद्वारा था तब 4-5 पुलिस की गाड़ी थी, कोई पुलिस फोर्स नहीं दिखाई दे रही थी। इसका मतलब उनके साथ सहमति थी कि वो वहाँ से सरेंडर करेगा और उसको ले जाएंगे। गुरुद्वारे के साथ रहने वाले लोगों को नहीं मालूम पड़ा कि यहाँ पर आया और पुलिस ले गई। वो तब बाद में जब टीवी चैनल पे चला, तब उनके जो गुरुद्वारे के बगल में घर है उनको तब पता लगा कि यहाँ पर अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। तो जो एसजीपीसी के जो वकील जो लड़ने वाले हैं केस, वो आप सहमत हैं कि ये होना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ कि अमृतपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो देश के विरोध हो या समाज के खिलाफ हो। जो सरकार कह रही है कि आईएसआई जो है वो अमृतपाल को दुबई में, यूएई में ट्रेन कर रही थी कि वहाँ जाके पहले पंजाब में जाओ और पहले ऐसे काम करो जिससे लोगों का मन बहल जाए, मन लग जाए कि आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद चलो, जब उसके बाद में कोई ऐसी बात आती इसमें तो कुछ नहीं है। मैं नहीं कहता, एजेंसीज उसको साबित करें, हम इसमें कोई बाधा नहीं डालते। लेकिन ऐसा है कि पंजाब के अमृतपाल के अलावा पंजाब के 8-9 नौजवान ऐसे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो सिर्फ धर्म की बात करते थे या उसकी सपोर्ट करते थे। उनको जो बंदी बनाया गया, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना फर्ज है, अगर किसी को ज़रूरत है, वो उन्होंने कोई देश विरोधी बात नहीं की या किसी धर्म के विरोध की बात नहीं की, उसकी सपोर्ट की जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनके लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक आपके अमृतपाल गरीब है। अमृतपाल की बात मैं बात कर रहा हूँ, जब उनके साथ 8 वो लोग तो हैं। गरीब है ही नहीं। नहीं, अकेले अमृतपाल की बात नहीं करता मैं। नहीं, मैं यही कह रही हूँ हाँ, कि अगर आप ठीक है, दबे हुए लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, हाँ, तो फिर अमृतपाल तो वो उसके पास तो बहुत पैसा है ना। केस में अमृतपाल भी है, अमृतपाल को नहीं छोड़ सकते। मैं बात बता रहा हूँ कि जो आपका कानून है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई बाधा नहीं डालते। हमने बोला नहीं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करो, अगर कोई साबित होता है उसको सजा दे, नो प्रॉब्लम। उसके 307 पर केस किया है, उसको सजा, हमारे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नजायज कि ना सिखों को प्रार्थना की जाएगी, उसके लिए एसजीपीसी खड़ेगी। इसमें एसजीपीसी का देश विरोधी किसी भी तरह का कोई मकसद या एजेंडा नहीं है। जी, पंजाब में अब जैसे हाल ही में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, यहाँ अमृतसर में ही हुए थे, तो इसको लेके और फिर जब खालिस्तान की बातें फिर चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि माहौल बिगड़ रहा है यहाँ पर?
जो अमन चैन का जो माहौल था, लोग आ रहे थे, गुरुद्वारे में जा रहे थे, पीसफुली सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब नाकेबंदी होती है, इंटरनेट भी बीच में काटा गया। तो आपको क्या लगता है कि वही 80 के दशक की तरफ, उस वाले माहौल की तरफ हम जा रहे हैं फिर से? मैं आपको सही बता दूं कि यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र हो चाहे पंजाब हो, उनकी पूरी मंशा है कि पंजाब ऐसा हो, लेकिन पंजाब के लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों मंशा है? मंशा है कि पंजाब में यहाँ की दो सरकारों का आपसी मतलब कंपटीशन है। वो इस सरकार को गिराना चाहती है, वो सरकार को बनाना चाहती है। इस मामले में पंजाब से आग से खेड़ा जा रहा है। पर अब तो तीसरी पार्टी आ गई है, 2 पार्टी। नहीं, यही इसी की बात कर रहा हूँ। जो हमारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ मोदी साहब की सरकार है, इनका आपसी क्लैश बहुत बड़ा है। इस बात के कारण यहाँ के माहौल में जो हालात पैदा हो रहे हैं, अब ये देखो कि यहाँ में ब्लास्ट हो गया, 6 तारीख को होता है और उसके बाद में 8 तारीख को होता है। ना तो पंजाब सरकार उसको ट्रेस कर रही है, ना और केंद्र की एजेंसीज के पास कुछ सिस्टम छोटा नहीं है, सबसे बड़ा सिस्टम है। उनको तो जो पाकिस्तान के अंदर को कीड़ी चल रही है, जहाँ मशक हो रही है फौज की, उनका सभी का मालूम है, सिस्टम है हमारे पास, हम हर तरीके से सक्षम हैं। लेकिन वो नहीं पकड़े गए। वो पकड़वाया किसने? वो सिख लोग ही थे ना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ढूंढ के निकाला, शक पे आधार पे नहीं, ओरिजिनली उनके सिस्टम में रडार पे वो आए, हमने पकड़ के दिया ना उनको। इसमें ये बता रहा हूँ कि इस पंजाब को सियासत का अखाड़ा बनाकर खेला जा रहा है। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ कि जब भी पंजाब में ऐसी कोई सियासत हुई, ऐसी राजनीति हुई, तब देश ने इसको झेला है। ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर अगर आप कारण बनोगे तब दूसरा कोई भी आपका दुश्मन यहाँ आकर अपना वो काम करेगा। अगर सिखों के मामले को, सिखों की भावनाओं को समझा जाए, उनका आदर किया जाए, उनको देश के नागरिक के तौर पर उनको सम्मान दिया जाए, तो सिख कभी भी अंदर से और ऊपर से और नहीं होता। आपका मानना है क्या कि सिखों को सम्मान नहीं दिया जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया। मैं वही बता रहा हूँ कि बंदी सिंह हमारे भी वही हैं और वो बिल्किस बानो के भी वही हैं, और कितनी बातें हैं जिसमें सिखों के साथ वितकरा किया जा रहा है। पंजाब की आर्थिकता के लिए देख लो। आपने पानी का मसला उठाया, एग्रीकल्चर का मसला उठाया, आपने आरएसएस को भी आड़े हाथ लिया कि वो सिख धर्म में टांग अड़ा रही है। किस किस्म से, कैसे? देखो, हरियाणा में हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी। अगर लोकतंत्र बोलते हैं और आपके संविधान के अंडर आती है श्रोमणी कमेटी हमारी, वहाँ चुने हुए हमारे 11 लोग हैं। जो हमारी श्रोमणी कमेटी के मेंबर चुनते हैं ना, उसमें 11 लोग चुनकर आते हैं। हरियाणा में भी 11 लोग वहाँ अब भी चुने हुए हैं। अब भी जब हमारी हर साल चोन होती है प्रेसिडेंट की, तब भी वो वोट डालते हैं। अब भी उनका अधिकार श्रोमणी कमेटी मेंबर के तौर पर है, सरकार दे रही है। और क्या हुआ कि सिर्फ क्या, सिखों की एक संस्था को तोड़ने के लिए कि हरियाणा को अलग कर दिया गया। वहाँ पर एक थोपी हुई कमेटी, सरकार ने कमेटी थोप कर वहाँ लगा दी है, जिसके साथ सिखों की मंशा नहीं है। बोला कि हरियाणा के सिखों को हमने अधिकार देना है, सेवा देनी है। अब हुआ क्या, अब जिन लोगों ने कमेटी बनाई थी उनका झगड़ा इतनी तरफ बढ़ गया कि जो प्रधान बना है उसके लिए दादूवाल बोल रहा है कि ये नशेड़ी है, और वो जो प्रधान बने हैं बाबा करमजीत सिंह जी, वो दादूवाल को बोल रहे हैं कि ये गोलक चोर है। ये हालात अपने चमचों से हमारी सिख संस्थाओं का कराया। हमने कहा, श्रोमणी कमेटी ने कब किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ काम किया, जहाँ किसी धर्म के खिलाफ किया? हम तो देखो, आपको शायद मैं रिकॉर्ड में आपके दर्ज करवा दूँ, जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आया था, तब सरकार ने ये बोला था कि हमारे पास लोगों की जो रोटी बनाने के लिए इतना बड़ा प्रबंध नहीं है। पंजाब से, अमृतसर एयरपोर्ट से, दरबार साहब से रोटी बनकर एयरलिफ्ट की जाती थी। ये इतना काम सरकार के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या है, सरकार के लिए नहीं था, ये भारतीयों के लिए था। मैं देखो, मेरी बात सुनिए। आप सरकार पर क्यों कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैं तहाँ बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो आपका धर्म बताता है, सिखों का धर्म कहता है। मैं वही, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी और मुल्क का भी हो, मेरी बात रोटियां तो आप हमेशा बना के कोरोना में खिलाते हैं। सरकार ने हॉस्पिटल बंद कर दिए, जो काम सरकार का था।
लेकिन एसजीपीसी ने चलाए। मैं वो बोल रहा हूँ हाँ। कि वहाँ काम जो श्रोमणी कमेटी तो करना ही था, लेकिन सरकार ने हमारे को पत्र लिख के बोला कि हमारे को आपकी ज़रूरत है, तो हमने हमारे आदमी लोग गए वहाँ। मैं वो बोलता हूँ कि जो हमारी संस्था है ये किसी की धर्म के खिलाफ नहीं जी, है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको तोड़ा जा रहा है और तोड़कर थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। ये क्यों किया जा रहा है, हम सोच रहे हैं, हमारे पास इस बात का आंसर नहीं है कि क्यों सिखों के साथ ये करते हो, जबकि सबसे बड़ा रोल सिखों का इस देशभक्ति में आज भी माना जाए। आप देखो यहाँ पिछले दिनी ये 4 नौजवान जम्मू कश्मीर से आए हैं, वो 4 सिख नौजवान थे। उनमें एक ऐसा नौजवान था जिसका बाप कारगिल में शहीद हुआ और उसके बाद में उसका बेटा यहाँ ये तिरंगे में लिपट के आया। बताओ इसमें कौन सी कि ना देशद्रोही है सिखों की या पंजाब के लोगों की। ये इनको बनाया जा रहा है। सिखों के मन में काफ़ी रोष है। सिखों के मन में रोष है। क्या इस वजह से लाखों की तादाद में यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो पंजाब छोड़ के, देश छोड़ के बाहर जा रहा है? इसके लिए क्या एसजीपीसी कुछ कर रही है युवाओं को कहने के लिए कि पंजाब ना छोड़ें? क्योंकि अगर माँ बाप को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के, सब कुछ बेच बाच के चले जाएंगे तो पंजाब में रहेगा क्या अगर युवा पीढ़ी चली जाएगी? बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है ये। हमारे लिए नहीं, मैं देश के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस देश के लिए कुर्बानी करने वाले लोग अगर यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि सिख है जो ये इसको फेथ माना जाता है। अगर चाइना के बॉर्डर पे हाथों हाथ लड़ाई करनी हो ना तो वो सिख राजमंडी वहाँ जाती है। देखा ही आपने। ये हमारे लिए फिक्रमंदी है। एक तो यहाँ का सिस्टम है जो सिखों के साथ वितकरा है, वो भी उसके मन में है, उसके माँ बाप के मन में है, यार इसको ऐसा ना हो जाए। अमृतपाल के केस में कितने सैकड़े लोग नौजवान थे, उनको बेलोड़ा मतलब कर दिया। मैं बता दूँ, ये बात बीच में काट कर बता रहा हूँ कि उसने खालिस्तान का शब्द बोला। यहाँ सिमरजीत सिंह मान खालिस्तान की बात करता है, वो हमारी पार्लियामेंट में बैठा है, वहाँ भी बैठा है। यो कानून के आधार पे अगर शांतमयी को बोलता है, हमारा कानून इजाज़त देता है। मैं उसकी मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात की बात बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, इंटेंशनली किया गया। ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण वहाँ जॉब्स हैं, सिक्योरिटी है, वो भी एक कारण है। आपने बोला कि श्रोमणी कमेटी क्या करती है। श्रोमणी कमेटी ने करीब 3-4 साल से पहले से हम ड्रिल कर रहे थे। आज हमने एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया, निश्चय नाम का इंस्टीट्यूशन है हमारा। उसमें हम पहला बैच है हमारा, उसमें 25 लोग जो अच्छे पढ़े लोग हैं, इंटेलिजेंट है, उनके लिए IAS, PCS, IPS की जो एकेडमी है, उनके लिए हमने एकेडमी खोली है। उनका मोटो हमारा है कि यहाँ पर रहकर भी, इस देश में रहकर भी, अपने धरती पे, अपनी भूमि पर रहकर भी इसको संभालने के लिए यहाँ पर रहकर भी अपना संभालना ज़रूरी है। कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर गुलाम बन के आप ज़िंदगी बताओ। यहाँ राजा की ज़िंदगी है, इसको भोगो और अपने देश और पंजाब के लिए काम करो। हमने ये काम अभी से शुरू किया। इस पॉजिटिव नोट पर मैं ये बातों का सिलसिला जो है इस पे ख़त्म करती हूँ। ANI पे आने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरे को इतना सौभाग्य दिया। मेरे को इतना मेरा कद इतना बड़ा नहीं है, आपके पास आकर मैं थोड़ा सा बड़ा महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. I hope, like you and me, after this episode we have learnt more about the Sikh faith and about the SGPC and its role in promoting peace and harmony in Punjab. Thank you for watching and listening. Please like and subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste.